आप देख रहे हैं एसके न्यूज। अयोध्या में जमीनों की जालसाजी का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने खाली पड़ी जमीन बेचने के लिए आधार कार्ड में हेरफेर की। जमीन मालिक का नाम फर्जी तरीके से आधार कार्ड में बदलकर अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के कनक अस्पताल के पास स्थित जमीन का एग्रीमेंट किया गया और करीब 3 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। इस मामले में जमीन मालिक मनी राम ने अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी बस्ती जनपद के हरैया के निवासी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ये 24 फरवरी 2025 को कोतवाली अयोध्या में एक मनी राम जी हैं, लगभग 70 वर्षीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक अभियोग कूटरचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करने के संबंध में पंजीकृत कराया था, जिस संबंध में 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक 25 जनवरी 2026 को अयोध्या कोतवाली पुलिस ने किया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मनीराम जी एक रिटायर्ड कर्मी हैं और इनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए एक गैंग ने इनके घर का कुछ लोगों को प्रलोभन दे करके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लिया और उसमें 3 लाख रुपए वसूल लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का और मैनुअल पूछताछ का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम हम इसमें हरिशंकर, जो कि एग्रीमेंट कर्ता जिनके पक्ष में एग्रीमेंट हुआ है, उन्हीं में से एक व्यक्ति घेरे में आए, जिन पे कड़ाई से पूछताछ करने पर यह जानकारी हुई कि पूरे के पूरे आपराधिक षड्यंत्र को करने वाले हरिशंकर वर्मा पुत्र भरत राम निवासी जयपालपुर थाना हरैया जिला बस्ती के रहने वाले हैं। इन्होंने एक दूसरे व्यक्ति अजय कुमार पुत्र राम बुझारत निवासी मरहरी मिश्र थाना हरैया जिला बस्ती, उम्र लगभग 25 वर्ष के को एक प्रलोभन दे करके अपने इस आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित किया और उनके नकली आधार कार्ड और फोटो को उपयोग करके जो मनीराम वास्तविक व्यक्ति हैं, उनके जमीन को, उनके घर को और उनके साथ लगे हुए जमीन को एग्रीमेंट करा करके और उसमें 3 लाख रुपए दूसरे पक्षों से प्राप्त कर लिए। किसी को शक न हो, इसलिए एग्रीमेंट कर्ता के रूप में उन्होंने स्वयं अपना नाम रखा। कुल मिला के इसका अनावरण करते हुए आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। बिजनौर जिला के लिए गर्व का क्षण है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अपने उत्कृष्ट कार्य से न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देश में बिजनौर का नाम रोशन किया है। जनपद बिजनौर की जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएम जसजीत कौर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को त्रुटि रहित तरीके से लागू करने के लिए एक मजबूत, चुस्त और प्रभावी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण ढांचा तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए सुपरवाइजर्स और बूथ लेवल अधिकारियों को पूरी दक्षता के साथ प्रशिक्षण दिया गया। समय रहते ही उनकी समस्याओं और आशंकाओं का सक्षम स्तर से समाधान कराया गया ताकि फील्ड कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। सभी कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराए गए। डीएम ने यह भी बताया कि एसआईआर कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों से लगातार संपर्क रखा गया। उनके साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया गया। मानव दक्षता के लिए किए गए केंद्रीय निवेश और टीम वर्क के परिणाम स्वरूप विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता स्पष्ट रूप से देखने को मिली। बिहार के शेखपुरा से खबर है, जहां जिला प्रभारी मंत्री जमा खान ने परेड की सलामी लेकर झंडारोहण किया। शेखपुरा में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह समाहरणालय परिसर स्थित खेल मैदान में भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री जमा खान ने परेड की सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शेखर आनंद, पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस जवानों द्वारा आकर्षक
मार्च पास्ट किया गया। वहीं विभिन्न विभागों की ओर से देश की संस्कृति, विकास योजना और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर आधारित एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3,541 आवेदनों की स्वीकृति कर दी गई। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 6,385 आवेदनों के बीच 909,12,000 का वितरण किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कुल 41,754 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिसके आलोक में अभी तक 30,109 युवाओं का प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। समेकित बाल विकास योजना नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया गया है। विभिन्न प्रखंडों के 200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर BSSND किट की आपूर्ति का स्वास्थ्य विकास किया गया। 70 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया गया। जिले के महादेवपुरों में स्थित 88 आंगनबाड़ी केंद्रों के विशेष विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा सामग्री वितरण के साथ साथ भवनों की मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। जिला के आकांक्षी प्रखंड के शेखोपुर सराय में विशेष ज्ञान शिक्षा स्वास्थ्य आंगनबाड़ी के माध्यम से सभी केंद्रों पर आवश्यक सामग्रियों तथा लर्निंग किट BSSND किट उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष निगरानी के माध्यम से सभी संकेतों पर कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग हमारा शेखपुरा जिला नीति आयोग के मार्गदर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जिले के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि शेखपुर सराय के आंगनबाड़ी केंद्र उधर को आगामी 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चुना गया। इनका चयन राज्य के कुल 1,15,060 केंद्रों में से चयनित 12 केंद्रों में से हमारे जिले के केंद्र का शामिल होना जिला वासियों के लिए गर्व का विषय है। समाज कल्याण विभाग UDID कार्य योजनाओं के तहत 6,432 राष्ट्रीय अब तक 12,550 का UDID कार्ड बन चुका है। UDID कार्ड निगत में से पूरा जिले का बिहार राज्य में प्रथम स्थान है। इसके साथ ही संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजनों के आत्मनिर्भर बनाने हेतु कुल 253 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया है। जिले में मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के तहत 39,433 लोगों को DBT माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। खेल शेखपुरा जिला अंतर्गत चेवाड़ा प्रखंड के +2 बीजो जानवी विद्यालय कला में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण शेखपुर सराय प्रखंड में +2 उच्च विद्यालय के नियमित के चयनित स्थलों पर आउटडोर स्टेडियम हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। अंत में शेखपुरा जिला के आगे बढ़ाने में अपनी सशक्त भागीदारी दे रहे सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, मीडिया बंधुओं तथा नागरिकों की प्रशंसा करता हूं। सरकार की सभी योजनाओं की सफलता जन सहयोग पर आधारित होती है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं। सिद्धार्थनगर जिला में इटावा थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गालापुर मंदिर की दान पेटी से चोरी हुई घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। सिद्धार्थनगर जनपद के इटावा थाना क्षेत्र में 21-22 जनवरी 2026 की रात गालापुर मंदिर में दान पेटी का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी। इस संबंध में थाना इटावा पर BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी इटावा प्रवीण प्रकाश के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम लटेरा थाना इटावा से 2 अभियुक्तों को सूरज यादव और राजेश वर्मा को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से चोरी की गई लगभग 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमों में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जो अनावरण हुआ कितनी बरामदगी हुई और क्या था, कैसे पकड़े गए? देखिए, दिनांक 21/22 2026 को थाना इटवा के अंतर्गत एक गालापुर
वहाँ मंदिर है जो कि माँ काली का मंदिर है। उस मंदिर पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि देर रात्रि में उस मंदिर में जो दान पात्र रखा हुआ था, उस दान पात्र को तोड़कर चोरों के द्वारा जो नकदी, रुपए और कैश रखे थे उसकी चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी गए। फील्ड यूनिट की टीम को भी वहां पर जो है बुलाया गया और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए और सूचना के आधार पर थाना इटवा पर मुकदमा अपराध संख्या 15/26 अंतर्गत धारा 303 (2), 334 (1) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आज उक्त घटना का अनावरण हुआ है। क्षेत्राधिकारी इटवा जो है हमारे श्री प्रवीण कुमार, इंस्पेक्टर इटवा जो रविंद्र सिंह, इनकी टीम के द्वारा उक्त घटना का आज अनावरण हुआ है। उक्त घटना का अनावरण इनके द्वारा जो आज किया गया है उसके अंतर्गत मंदिर से चोरी गई लगभग 3 लाख रुपए के कैश जो कि सिक्के और रुपये के रूप में है, उसकी बरामदगी हुई है और बरामदगी करते हुए 2 अभियुक्त सूरज यादव और राजेश वर्मा की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से एक हेक्सा ब्लेड भी मिला है जिसके द्वारा इन्होंने दान पात्र का जो कुंडा था उसको इनके द्वारा काट लिया गया था। इनके कब्जे से एक ऑल्टो कार भी हमने बरामद की है जिसमें इनके द्वारा जो कैश था वो बोरे में भरकर अपने घर ले गए थे। इन दोनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह बताया गया कि एक अभियुक्त जो कि राजेश वर्मा है वो मंदिर के पास में ही उसकी एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान है और उसकी नज़र काफ़ी दिनों से मंदिर में जो दान पात्र था उस पर थी। उसने अपने मित्र सूरज यादव के साथ मिलकर पहले इसकी रेकी करी और इसके बाद इन्होंने 21/22 की रात्रि में इन्होंने प्लान किया कि वहां से दान पात्र को काटकर चोरी करना है। इनके द्वारा 2 अटेम्प्ट किए गए। पहला अटेम्प्ट लगभग 12 बजे के आसपास इन दोनों के द्वारा वहां मंदिर पर हुआ, लेकिन उसी दौरान कुछ मूवमेंट हुआ जिसके कारण ये वहां से भाग गए। फिर रात में लगभग 2 से 2:30 के बीच में ये पुनः वहाँ मंदिर पर आए और ब्लेड की सहायता से इन्होंने कुंडे को काट करके जो भी कैश रखा हुआ था उसको एक बोरे में रखकर अपने ऑल्टो कार में रखकर अपने घर ले गए और वहाँ भूसे में उसको दबाकर रख दिया था। आज उक्त घटना का अनावरण हुआ है। थाना इटवा के द्वारा बहुत ही अच्छा ही सराहनीय कार्य किया गया है। पूरी टीम को इनाम के स्वरूप एसएसपी महोदय के द्वारा इनको रुपये जो है 10,000 का इनाम इनको आज जो दिया जाता है। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी अभियुक्तों का जो गांव है लटेरा, वहीं से लटेरा गांव से हुआ है।